ऑलमोस्ट 59.9% जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, सिंगापुर की एक फर्म है जिन्होंने ये सर्वे किया है, दे आर लीनिंग टुवर्ड्स चाइना। अब उसमें ये मैं दूसरा जो इसके साथ सपोर्टिंग बताना चाहूंगा चीज के ये एक तो ये चीज हुई है मर्डर के हवाले से, और इससे सवालिया निशान पूछ रहे हैं वो काजी सजाद काजी साहब भी, और अमेरिका भी कहता है जी हमें जवाब दें, कनाडा भी कहता है हमें जवाब दें। उसके साथ दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर नए इलेक्ट हुए हैं, वो अपना ओथ लेने से पहले चाइना चले गए। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं, वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आया भारत के खिलाफ, और वो ये अफवाह फैला रहा है कि पाकिस्तान के 20 आदमी मारे गए हैं जो हालांकि आतंकवादी थे, और वो ये कह रहे हैं कि रो ने उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा है। हालांकि उनका वो आतंकवादी थे और उनका कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं कोई भी विस्फोट हुआ हो या कोई आतंकी हमला हो, उनमें हाथ रहा है। तो थे वो आतंकवादी, लेकिन पाकिस्तान तो उनको अपने नागरिक बता रहे हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान ने उनका सुपड़ा साफ किया और भारत की शय लेकर उन्होंने उनका काम तमाम कर दिया कि उनके जो ज़्यादा खर्चे थे और उनको आए दिन पैसे देने पड़ते होंगे उससे, और दूसरा दुनिया उनके नामों पे तू कर रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान उनको शय दे रखी है, इसलिए पाकिस्तान ने उनका सुपड़ा साफ कर भारत के ऊपर उनका नाम डाल दिया है कि भारत ने उनका साफ कर दिया है, और इसी के आड़ में उन्होंने अपना भी काम निकाल लिया है ताकि आगे उनकी ज़रूरत तो है नहीं और उनके खर्चे से भी बचा जा सके। तो दोस्तों, न्यूज़ बहुत बढ़िया है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और चलते करते हैं इम्पोर्टेंट जो एक स्टोरी गार्डियन की चल रही है जिसमें मोदी जी की गवर्नमेंट को की तरफ से कहा गया, यानी उनको कहा गया कि पाकिस्तान में जो किलिंग्स हुई हैं 20-21 लोगों की, उसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। कैसे देख रहे हैं आप इस न्यूज़ को? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो आरजू सारी तरफ से ही चीजें भारत के फॉरेन पॉलिसी पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपने देखा होगा आज बल्कि उसमें एक नई डेवलपमेंट अभी हुई है। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी साहब ने स्टेटमेंट दी है जो अभी डान पर आई है पहले। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से 3-4 पहले भी इसी तरह की एलिगेशंस हैं। एक तो वो कनाडा से शुरू हुई, ट्रूडो साहब की निजर मर्डर की, फिर उसके बाद पन्नू साहब की स्टोरी आई है, उसके बाद इससे ये गार्डियन की स्टोरी से पहले भी इस पे पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एहतजाज किया गया। लेकिन आज जो था शवाहिद के साथ चीजें हैं जो मैं बल्कि वो आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा कि काजी जो सेक्रेटरी खारजा है साइरस काजी साहब, उन्होंने जो डिटेल बताई है कि किस तरीके से दाइश के जाली अकाउंट बनाए गए और 11 अक्टूबर 2023 में सियालकोट में शाहिद लतीफ को मर्डर किया गया, जिसमें योगेश कुमार जो है उन्होंने थर्ड कंट्री से, मेरा ख्याल है किसी खलीज के कंट्री से, मोहम्मद उमैर को हायर किया, और मोहम्मद उमैर पहले उन्होंने अटेम्प्ट की मर्डर की, ना हो सके फिर दोबारा वो खुद आके मर्डर किया, और 12 अक्टूबर को कंट्री छोड़ने से पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मोहम्मद जो रियाज है उनका मर्डर हुआ है रावला कोर्ट के अंदर 8 सितंबर 2023 में। फिर योगेश कुमार और अशोक कुमार आनंद उनका नाम है, उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्ला को हायर किया है और उन्होंने इसमें मर्डर किया। ये शवाहिद के साथ वो चीज। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो 3-4, जिस तरह मैंने आपको बताया पहले, तो यहां से शुरू हुआ। 5i की तरफ से सुना जा रहा है कि पहले शवाहिद जो है वो अमेरिका ने कनाडा को दिया, कनाडा ने शुरू किया, फिर उसके बाद पन्नू का हुआ, और इसके साथ ही जो हमने शायद पिछले सेगमेंट में अमेरिकन एम्बेसडर जो है उनकी भी बात की थी कि उन्होंने ANI के इंटरव्यू में रेड लाइन ड्रा करने की कोशिश, उन्होंने कहा रेड लाइन, उसके साथ ये सपोर्ट आनी इसकी तरफ। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है वो बाल ओरिजिनली भारत के उनके फॉरेन अफेयर जो उनका डिपार्टमेंट है उसके कोर्ट में है। आप ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शन ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इसको ये भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैं साथ इसके सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा, जो मैं अब आज ही की आप और मैं भी बात कर रहे थे इससे पहले भी, कि जो सर्वे किया गया है कि साउथ एशिया के अंदर ऑलमोस्ट 59.9% जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, सिंगापुर की एक फर्म है जिन्होंने ये सर्वे किया है,
दे आर लीनिंग टुवर्ड्स चाइना। अब उसमें ये मैं दूसरा जो इसके साथ सपोर्टिंग बताना चाहूंगा चीज के ये एक तो ये चीज हुई है मर्डर के हवाले से, और इससे सवालिया निशान पूछ रहे हैं वो काजी सजाद काजी साहब भी, और अमेरिका भी कहता है जी हमें जवाब दें, कनाडा भी कहता है हमें जवाब दें। तो उसके साथ दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर नए इलेक्ट हुए हैं वो अपना ओथ लेने से पहले चाइना चले गए, और उसके बाद उससे पहले श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर वो चाइना के दौरे पे थे, फिर उसके बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर चाइना के दौरे पे थे। और साथ आप ये जो आज सर्वे आया है कि सिंगापुर के कंपनी ने सर्वे किया है कि आज अगर साउथ एशियन कंट्रीज जो है पिक करें तो वो अमेरिका की बजाय चाइना को पिक करेंगे। और आपको पता है कि इस वक्त भारत और यूएस अमेरिका जो है वो एक कैंप में है, और ये सारी चीजें मेरे ख्याल में तो एक तशवीशनाक चीजें एक सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं। मैं कल भी कहीं बात ये कर रहा था, मेरे ख्याल में जो डॉक्टर जयशंकर है इज वेरी मैच्योर डिप्लोमेट है, उनके जहन में कोई ना कोई प्लान बी होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन हर तरफ से हमले इस वक्त जो हो रहे हैं बिलखसूस भारत के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ये इस कंसर्निंग है, इसको देखना होगा, इनको डिस्कस बताना होगा, वरना हर तरफ से जो बिलखसूस गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना दूसरे मुल्कों के शहरियों के मर्डर्स में, उसको आप देखें भारत हमेशा एलिगेशन लगाता है कि दूसरे ममालिक की दहशतगर्दी में, उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में, तो आज ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क है। इस पे बिलखसूस मैं जो कहूँगा, गार्डियन ने कल जो स्टोरी लिखी है और साथ ही पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट देनी, मेरे ख्याल है इस वक्त द बॉल इज ऑन द भारत की कोर्ट में है, उनको जवाब देना होगा इस चीज का। मगर सर ये तो सारे वो लोग हैं जो जिनको ऑलरेडी जिनके बारे में भारत बात करता रहा है और वो एलिगेशंस भी लगाते रहे सबूत के साथ कि उनकी कंट्री में जाके इन लोगों ने, इनके जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो या कोई, उन्होंने वहां पर कई बार टेररिज्म की है, और जब यहाँ से जवाब नहीं जाएगा, ये काम तो हमारी एजेंसीज का था ना कि इन लोगों को पकड़ते हैं। नहीं आरजू, उसमें दो चीजें मैं कहूँगा, उसमें ये चीज बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपकी चीजें, वो दहशतगर्दी में लोग इन्वॉल्व थे, चीजें थी जिस तरह, लेकिन इसमें मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पाकिस्तान है, आज देखें तो अपने पड़ोसियों सबके साथ हालात खराब है पाकिस्तान। और मैं अगले दिन भी शायद हम बात कर रहे थे कि इतने कंट्रीज को देखा जाए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान है गलती पे है, इतने ममालिक सारे, अगर उस चीज में देखा जाए तो फिर पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है, खालिस्तानी भी मैं समझता हूं ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि स्टेट फंडेड आप जाके चीजें करनी शुरू कर दें। वैसे तो अगर देखा जाए, अमेरिका के हालात से भी देखा जाए, अमेरिका ने प्रीएम्प्टिव अटैक के हालात के साथ इराक और लीबिया में ठीक बातें नहीं, उनके ऊपर वार क्राइम हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त ऑप्टिक्स जो है वो प्रेशर जो है वो भारत के ऊपर नजर आ रहा है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि कल परसों जो राजकोट के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब बात कर रहे थे, उसमें मैं ये मेंशन करना, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की बात करी, वहां पे दुश्वारियां होंगी, ये सारी चीजें। मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ने गलत किया है या ठीक किया है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि ऑप्टिक्स ठीक से नहीं नजर आ रहे, खासकर इलेक्शन के हवाले से भी, और दूसरा चले उसको भी छोड़ दें इलेक्शन को भी, लेकिन भारत को चाहिए कि इसकी काउंटर कैंपेन करे इसके खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल सही कहूंगा कि इस वक्त मैं हमेशा आपको पहले यहाँ आपको याद होगा आरजू, मैंने यहाँ तक कहा था कि भारत के खिलाफ जो कनाडा और अमेरिका है उसमें भारत की 8.4% इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी उसका हिस्सा है। अल्टीमेटली दुनिया को पसंद तो नहीं होगी ना सारी चीजें, प्रेशर क्रिएट करते हैं ये सारे, लेकिन ये भी एक गार्डियन का जो आर्टिकल है ये भी एक प्रेशर क्रिएट करने का टैक्टिक हो सकता है। और काजी साहब की जो है टाइमिंग उसकी देख लें, इलेक्शन है और उसके साथ गार्डियन का आना, ये सारा प्रेशर क्रिएट, इसको काउंटर करना होगा। मेरे ख्याल में जो आप बात कर रही हैं यही बात रिपीट करनी चाहिए, मेरे ख्याल में उनको बताना चाहिए कि जो हमारे स्टेट एनिमीज थे हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उसमें फिर जो वेस्ट जिस तरीके से हमेशा कहता है खुद जो मर्जी कर लें लेकिन दूसरा को करे, तो वो कहते हैं नहीं जी दिस वाज नॉट द प्रॉपर वे टू डू इट, आपको लीगली चीजें करनी चाहिए थी, स्टेटहुड को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मगर सर इधर भी सर दो चीजें, एक तो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर इधर भी दो चीजें कही जा रही हैं। भारत की मीडिया आज मैं देख रही थी, पूरा टाइम उनके मीडिया पे यही खबर चल रही थी।
एक तो वो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने नहीं किया, कोई सबूत नहीं है, और उस सबूत को अगर कोई है तो वो कह रहे हैं कि उसको माना नहीं जा रहा। वो कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं किया। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि पब्लिक सोचेगी कि जी जिन्होंने टेररिज्म की उनको, यानी कि पाकिस्तान में घुस के मारा है उन्होंने, वो जो हमेशा कहते हैं। बिल्कुल सेंटीमेंट तो ऐसे ही जाएंगे इलेक्शन के हवाले से, तो उनको प्लस जाता है कि ही इज प्रोटेक्टिंग भारत के जो उनके शहरी हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या मेक श्योर कर रहे हैं कि दोबारा इस तरह का ना हो। बिल्कुल इसके आप देखिए, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, उनको फायदा हो रहा होगा, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। और दूसरा, उसमें आज ये सबसे ज्यादा खबर इसी की थी कि आज ये जो खासकर गार्डियन के हवाले से और जो काजी साहब ने आज की है सारी, आज ये ज्यादातर इसी पे लोग हो रहे हैं। लेकिन वो मैं जिस तरह कहता हूँ कि आरजू, जब आपके पास चीजें आती हैं, आपके पास पैसा आता है, आपके पास पावर आती है, तो ये सारे उसी का हिस्सा, उसी पैकेज का हिस्सा होता है कि ज़ाहिर है आपके मुखालिफ भी उतने ही होते हैं, आपके दुश्मन भी उतने ही होते हैं, फिर वो आपको नीचे गिराने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा आरजू, कि चाइना की पिछले 50 साल, बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर 50 साल तो खैर उन्हें आजाद हुए, लेकिन तरक्की उनकी पिछले मेरे ख्याल 30 साल में की होगी। उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट यही था कि उन्होंने किसी भी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं, उन्होंने बिल्कुल तो देखा दोस्तों आपने, जितने भी आतंकी ये मारे गए हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इनका रिलेशन रहा है, और इन आतंकियों का भारत के अंदर कहीं ना कहीं आतंक फैलाने में भी संबंध रहा है, इसलिए इनको मारा गया है। और मारे गया ये किस तरह से मरे हैं, या इसकी तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इनको तो जन्नत पर जाना ही था एक दिन, लेकिन हो सकता है, ये तो पता लगता है कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे आए दिन नए आते रहते हैं, और भारत के खिलाफ वो कुछ ना कुछ उगलता रहता है। और इसमें तो खैर यूँ भी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ISI ने भी इनको पैसे देकर मरवाया है, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही है। तो दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसी लगी और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।